हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मन बहुत दुखी है। आज अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हो गया है। मतलब मैं हंस रही हूँ, लेकिन अंदर से मन बहुत दुखी है। अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए प्लानिंग किए हो और जो वो मतलब जब वो चीज़ आपकी प्लानिंग फेल होती है तो कैसा फील होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रोना आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं परसों के ब्लॉग में बताई थी ना कि मैं बाहर जाने वाली हूँ 10वीं के दिन मैं आप सबको बताई थी ना कि मैं बाहर जाने वाली हूँ। तो वही है, रोना आ रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत मतलब प्लानिंग करिए और जब प्लानिंग फेल होता है तो बहुत मन दुखी होता है, बहुत मन दुखी होता है। फर्स्ट टाइम, ओनली वन फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। बाकी कभी मेरा ऐसा प्लान मतलब फ्लॉप नहीं गया है, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैं जाने वाली थी गांव शादी में। तो मेरा टिकट जैसे शादी क्या लेट फाइनल हुआ, तो मतलब हम तो यहाँ से अगर गांव जाना हो तो 4 महीने पहले टिकट लेते हैं तो ही कन्फर्म मिलता है, नहीं तो टिकट कन्फर्म नहीं मिलता है। तो जनवरी महीना में हमको पता चला, गांव से कॉल आया कि शादी तय हो गई है, आप सबको आना है। तो मैंने टिकट ले लिए, वेटिंग में ले लिए, और मेरा आने का टिकट कंफर्म मिला। और जाने का टिकट हमारी वेटिंग मिली। तो टिकट मैंने ले लिया। अब हुआ यूं कि दिए थे वीआईपी कोटा में क्लियर कराने के लिए, लेकिन नसीब खराब, उसमें भी नहीं हो पाया, नहीं हुआ। तो मैं गांव गई नहीं। 1 वीक से मैं शॉपिंग, ये वो ये करना है, वो करना, जाना है जाना है जाना है। 1 वीक से मैं मतलब मार्केट नहीं, जैसे आप लोग को बता रही थी कि मैं मार्केट जाने वाली हूँ, बाहर जाने वाली हूँ, तब बस वही मैं शादी की तैयारी कर रही थी। और जाना है जाना है, ये लाई वो लाई, ये वो मेकअप का लाई, ये साड़ी कपड़े सब लाई। और शाम को हमको पता चला 7:30 बजे कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई। और इतना दूरी है, 2 नाइट ट्रेन में लग जाते हैं, 2 दिन तो हम तो जा नहीं सकते बिना टिकट कंफर्म के। और फ़्लाइट से भी जाए तो नहीं, फ़्लाइट से फिर बनारस, बनारस से फिर गांव, नहीं मज़ा नहीं आता है मुझे। मैं 1-2 बार गई हूँ, मुझे उतना मज़ा नहीं आता है। उधर से फ़्लाइट से आना हो तो अच्छा लगता है, तुरंत यहाँ अहमदाबाद बस आधे घंटे में फ़्लाइट से उतरो, आधे घंटे में अपने घर में। तो यहाँ उधर से आना अच्छा लगता है, इधर से जाना मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो मैं गई नहीं। और अभी क्या, फ़्लाइट का टिकट भी 16,000 17,000 चेक किए हम लोगों ने अभी। 16,000 17,000 ऐसे ऐसे फ़्लाइट के टिकट हैं। तो इसके लिए मैं जा नहीं पाई। तो मेरा मन बहुत दुखी है। क्या क्या सब तैयार करी थी, क्या क्या सोची थी कि शादी में ये करेंगे, शादी में वो करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी, अच्छी अच्छी ब्लॉग डालूंगी। और यूँ हुआ टाई टाई फिस। मेरा हो गया टाई टाई फिस। मैं बहुत खुश थी कि मैं जाऊंगी 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 जाऊंगी, और मेरे खुशियों पे पानी फिर गया।
अभी लेकिन घर के लोग अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को जाना था। और पूरा सामान पैकिंग किया हुआ, सब तैयार करके एकदम रेडी, अब निकलना है। 7:30 बजे मैसेज आया, टिकट कन्फर्म नहीं हुआ। अच्छा नहीं लगता है। प्लानिंग कर दीजिए और प्लानिंग फेल होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही फर्स्ट टाइम, मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से मैं गुजरात में रहती हूँ, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मैं पैकिंग करके एकदम रेडी हूँ निकलने के लिए और तब तक मैं गई नहीं। पैकिंग करके कभी मेरा ऐसा कैंसिल नहीं हुआ, कहीं भी, कहीं घूमने फिरने भी गए हों तो, या फिर कहीं भी, आज दिन तक मेरा ऐसा नहीं हुआ है। आज तो मेरे को बहुत रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी खुश थी मैं कि जाऊंगी, सारे फैमिली वालों से मिलूंगी, घर वालों से मिलूंगी, क्या क्या अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाई थी सबका। मैं दोपहर में मेरा ब्लाउज खुद ही, ब्लाउज ड्रेस जो भी हो मैं खुद ही स्टिच करती हूँ अपना। मुझे दूसरे का स्टिच करना पसंद नहीं आता है। पहले तो मैं दूसरों का भी करती थी लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता है तो मैं अपना तो खुद स्वयं ही करती हूँ। मेरे को दूसरा तो आज दोपहर में मैंने ब्लाउज स्टिच किए फटाफट। धूप में, उस रूम में जिसमें सिलाई मशीन रखी है, धूप बहुत ज़्यादा आता है तो मैंने फटाफट धूप में, मतलब उतना धूप था तो भी मैं ब्लाउज स्टिच की कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। और फिर मैं निकलने के लिए तैयार थी, निकल नहीं पाई तो 1-2 शॉर्ट्स बना दी, ब्लॉग कर दूँगी। क्या करूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता है। आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग पैकिंग कर दिए हो और गए नहीं हो? अगर हुआ है तो ज़रूर बताना कमेंट करके, थोड़ा मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी कि हम अकेले नहीं हैं, और लोग भी हैं ऐसे। क्योंकि मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है कि गई नहीं मैं शादी में। इतना सब तैयारी करी, उतने धूप में मैं मार्केट में जाती और ये सब लेके आई और कुछ पहन नहीं। देखो ये आप सबको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा पैकिंग सब पड़ा है ऐसे ही। देखिए ये नाश्ता, इसके अंदर सब नाश्ता भरा पड़ा है, अभी भर गया इसके अंदर नाश्ता। ये सब देखिए, ये सब ऐसे ही बांध करके ये सब भी है, ये भरा पड़ा है। और ये है, ये एक बैग था, ये देखिए ये दवाई है, दवाई आज मैंने अभी निकाली। ये है मेरा बैग, अभी देखिए इसमें सब ऐसे देखिए सब पैकिंग की हूँ। सब धरे के धरा रह गया, मेरा बैग पैक रह गया। अभी इसको खोलूँगी और खोल करके अभी फिर अलमारी में डालूँगी, क्योंकि मेरे तो क्या बताऊँ अच्छा नहीं लग रहा है। धरे के धरे मेरे सारे रह गए, मैं गई नहीं शादी में। क्या क्या मैं तैयारी करी थी, डांस सीखी थी कि डांस करूँगी शादी में, ये करूँगी, ये गई नहीं मैं। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। बस रो नहीं रही हूँ, बाकी भर भर के आंसू निकल रहे, भर भर के आंसू निकल रहे। नहीं, कहीं आप जाने के लिए तैयारी कर दो, सब पूरा कंप्लीट कर दो, उसके बाद अगर जाओ नहीं तो दुख तो होता ही है, बहुत दुख होता है अगर आप जाओ नहीं तो। और फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। इतने सालों से हम रहते हैं यहाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पैकिंग कर दी हो और मैं निकली नहीं। और मैं तो हस्बैंड को बोल रही थी कि अब यहाँ नहीं गई तो ले चलो, कहीं घुमाने ले चलो, घूमने जाना है, ऐसे तो नहीं चलेगा। मेरा मन पैकिंग करना इतना मर मर के, मैं ये रखो वो रखो ये रखो, सुबह सब
कस कस कर रख रही थी कि ये रखो, ये भूल जाऊंगी, वो भूल जाऊंगी, और रह गई। कल पूरा दोपहर में जितने भी फ्रिज में फ्रूट वगैरह थे सब काट के मैंने खिलाए, ये किया है सब दिखा रही थी बच्चे को, हस्बैंड को कि देखो, क्योंकि मैं अकेले ही जाने वाली थी, देखो यहाँ ये पड़ा है, यहाँ ये है, ऐसे खा लेना, ऐसे पी लेना, ऐसा घर साफ रखना, ऐसा करना, और रह गई। वही हस्बैंड चिढ़ा रहे थे, ज़्यादा सिखा रही थी ना कल कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, घर गंदा नहीं करना, इसके लिए रह गई। अब करो सफाई। तो ज़्यादा बकबक करती है इसीलिए नहीं गई। लेकिन ऐसा एकदम 100% वो था कि कंफर्म हो जाएगा टिकट, ऐसा नहीं था। लेकिन वो पता नहीं वीआईपी कोटा में भी कम होगा, इसके लिए नहीं हुआ होगा मेरा, क्या बोले। लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ, मुझे ऐसा लगता था कि वीआईपी कोटा में तो हो ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे आज पता चल गया कि ऐसा नहीं है। वीआईपी कोटा में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका टिकट क्लियर हो ही जाएगा, वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अभी मन मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे जाना था, मैं टिकट नहीं हुआ, इसीलिए मैं तो सबको पहले ही बोल देती हूँ कि अगर ज़्यादा मतलब किसी का भी शादी फिक्स हो तुरंत मुझे पहले बता देने का, क्योंकि हमारे यहाँ 4 महीने पहले आप टिकट लो तो ही मिलती है। और मात्र एक ही ट्रेन है साबरमती जो हमको लेके जाती है, और बिल्कुल ऐसा लगता है साबरमती में घर में बैठे और ले जाके साबरमती घर में छोड़ दी। बाकी दूसरी कोई ट्रेन नहीं है। और बदलना, और ऐसे तो क्या दिल्ली होके ट्रेनें जाती है, दिल्ली होके जाती है या फिर गोरखपुर जाती है ऐसे, लेकिन मैं अकेली थी इसके लिए नहीं। हस्बैंड बोले कि दिल्ली होके चली जाओ, लेकिन नहीं, मैं दिल्ली जाऊँ, फिर दिल्ली मेरा भाई रहता है, और बोले कि आ जाएगा तुम्हारा भाई, तुमको दूसरी ट्रेन पकड़ा देगा। हमको नहीं, अब यहाँ से मैं दिल्ली से वहाँ भागम भाग इतनी गर्मी करूँ, गर्मी कितना है, और यहाँ वहाँ चढ़ना उतरना मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ से वहाँ जाऊँ, वो मेरे लिए हैरान हो। फिर दूसरी जगह अगर उतरती हूँ, गोरखपुर उतरूँ, दूसरी जगह उतरूँ, तो वो लोग फिर हैरान हो, शादी ब्याह का घर है, मुझे लेने कौन आए कौन जाए। और क्या हस्बैंड साथ में होते हैं तो टेंशन नहीं होता है कि वो कैसे भी लेके चले जाएं, बट मैं अकेले जा रही थी तो पॉसिबल नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले जाओ तो। फिर यहाँ से वहाँ मैं तो ऐसे ही बस अपना जितना एरिया है उतना घूमती हूँ, अपने एरिया से बाहर नहीं जाती हूँ। रास्ता ही नहीं पता चलता है मुझे, रास्ते का बहुत मतलब कन्फ्यूज़न होता है। जब मैं खुद अपना व्हीकल चला के जाऊँगी खुद से तो मुझे वो रास्ता याद रह जाएगा, लेकिन मैं हस्बैंड के पीछे बैठ के जाऊँगी, हस्बैंड के साथ बैठ के जाऊँगी तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है। वो मुझे बताते रहते हैं, रिंकू यहाँ आई थी, रिंकू ये देखो वो है, रिंकू वो, मैं करते रहती हूँ। किसी को पहचानते भी होंगे तो बोल देंगे कि अरे देखो इनको याद है, ये तुमको मिले थे, इनसे बात हुआ था, तो याद रहेगा, नहीं रहेगा तो मतलब बात को ख़त्म करने के लिए हाँ मिली थी, बात की थी, बात को ख़त्म करने के लिए वो मुझे याद नहीं रहता है, और हस्बैंड को बहुत याद रहता है। मुझे तो मेरे घर में किसी का नंबर याद नहीं है मेरे सिवा, मेरा नंबर मुझे याद है, बाकी किसी का मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं है। चिढ़ाते हैं सब लोग, और हस्बैंड को एक बार कोई नंबर दे देवे, कोई वो दे तो उनको याद रह जाता है, और मुझे याद नहीं रहता है। मेरे भी जो यादाश्त के हिस्से थे वो भगवान जी ने हस्बैंड को ही दे दिए, तो इसीलिए मेरी यादाश्त कम है। और वैसे ही मैं अल्लड़ जैसी हूँ, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं चलाती, ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, बिना मतलब का ये इसका उसका, ये बिंदास अपने मौज में अपने मस्ती में, जो मन को अच्छा लगे वो करो, जो मन को नहीं अच्छा लगे वो
नहीं करो। तो अपना वही है, जाना मैं जा नहीं पाई, अपने घर जाना था, अपनों के बीच जाना था, सबसे मिलना होता। और हमारा तो यही है कि शादी ब्याह हो, कुछ प्रोग्राम हो, घर में फंक्शन हो तो ही हम जा पाते हैं, नहीं तो ऐसे तो हम नहीं जा पाते, क्योंकि दूरी बहुत है। और फिर हमारा तो अभी क्या है, पूरा फैमिली भी हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि पूरा फैमिली जाने के लिए हमारे रेम्बो को कौन देखेगा। इसके लिए हमारे फैमिली में अभी तो पूरा मन भी हो कि पूरा फैमिली चले, तो फिर हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मेरे रेम्बो को कौन देखेगा। अगर हम लोग जाएंगे तो फैमिली में एक ना एक लोग तो मतलब रहते ही हैं, सब लोग नहीं जा पाते हैं। और रिश्ते रिलेशन थोड़ा सा तो लगेगा ख़राब, क्योंकि मेरे घर में ही शादी थी ससुराल में, तो थोड़ा उन लोग को ऐसा लगेगा कि मतलब मैं आई नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं जाना तो चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग को मैं दिखाई, देखो सब अभी मैं निकाल के रखी हूँ सब। जाना तो मैं चाहती थी, इतना दिन से तैयारी कर रही थी कि जाना है, और जा नहीं पाई। और रिश्ते रिलेशन इसीलिए होते हैं, रिलेशन रिश्ता जो भी है उसको संभाल के आप सब भी रखिए, हम भी रखते हैं। हम तो अपने रिश्तों को बहुत ही महत्व देते हैं। कोई भी रिश्ता हो, हमेशा रिश्तों में सच्चाई होनी चाहिए, चाहे रिश्ता जिसके साथ भी हो, जैसा हो, पर हमेशा अपने रिश्तों में सच्चा होना चाहिए। सामने वाला क्या करता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हम क्या करते हैं। अपने रिश्ते को 100% आप दीजिए, सामने वाला निभा रहा है नहीं निभा रहा है, क्योंकि रिश्ते रिलेशन ही हमको बांध के रखता है। अभी मान लो शादी है तो रिश्ते है रिलेशन है, आएंगे जाएंगे। अकेले अकेले शादी करना थोड़े अच्छा लगेगा, कोई नहीं आएगा तो थोड़े अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा मन दुखी होगा उन लोगों का भी कि मैं आई नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा मन दुखी है कि मैं गई नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सब तैयारी किया हुआ और वो तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है। लेकिन मैं किसी भी रिश्ते को मतलब खिलवाड़ में नहीं लेती, गेम नहीं समझती हूँ। कोई रिश्ता गेम नहीं होता है। और अपना फैमिली तो अपना फैमिली होता है। मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा कि मैं गई नहीं, लेकिन बात करूँगी, सॉरी बोलूँगी, और क्या करूँगी। वैसे टिकट तो मैंने सेंड कर दिए है, व्हाट्सअप कर दिए है कि मेरा टिकट क्लियर हुआ नहीं। बाकी तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं है राजा, कोई अपने घर नहीं है बाबू। आओ सोना, अपने घर नहीं है रेम्बो, आओ। पापा नहीं है, पापा नहीं है, पापा लेट आएंगे। आओ सोना, राजा। कोई भी किसी का भी दरवाज़ा बजे मेरा रेम्बो चिल्लाना चाहिए। देखिए देखिए कैसे दरवाजे मुँह लगाता है, देखिए सुन रहा है कि कौन है। हाँ, उसे मुँह लगाया रहेगा। बाबू पापा लेट आएंगे, पापा लेट आएंगे राजा, रेम्बो पापा लेट आएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खड़ा होकर वही सुनेगा। दूसरे के घर भी कोई भी आएगा तो उसको लगता है कि अपने घर आए हैं, तो ज़रूर सुनते रहेगा। सुने तो कोई भी हो रिश्ते रिलेशन, कुछ लोग रिश्तों को रिश्ता नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि वो नहीं। तो हम जिससे भी रिश्ता बनाते हैं निभाते हैं, वरना हम रिश्ते बनाते नहीं।
हमारा मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत कम है, बहुत कम है। मैं ज़्यादा फ्रेंड बनाती नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जिसको एक बार मैंने मान लिया, फ्रेंड मान लिया, तो फिर उसको छोड़ूंगी नहीं। चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करे, कैसे भी रहे, चाहे मुझे अच्छा समझे, ख़राब समझे, या फिर जैसा भी समझे, मैं कभी तोड़ती नहीं हूँ। तो रिश्ते कहते हैं ना कि बनाना भारी नहीं होता है, निभाना भारी होता है। एक कहावत है कि पानी चाहे जितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं, आग तो बुझा ही सकता है। तो पानी चाहे जितना भी गंदा हो, प्यास नहीं, आग तो बुझा ही सकता है। इसलिए बिल्कुल रिश्तों को इस तरह से महत्व दीजिए कि कोई रिश्ता कितना भी मतलब ख़राब भी हो, चाहे आप कितना भी लड़े हो, झगड़े हो, कुछ भी हो, तो रिश्तों को तोड़ने में बिलीव मत करिए, उसको जोड़े रखिए। क्योंकि ठीक वही चीज़ लागू होता है कि कितना भी गंदा पानी हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही सकता है। वही चीज़ है। और रिश्ते बनाना बहुत आसान है। हम इससे रिश्ता बना लिए, उससे रिश्ता बना लिए, 4 दोस्त आज बनाए, कल 8 दोस्त बनाए, और फिर परसों ना वो रहे ना ये रहे, और फिर नए ढूंढने निकले। नहीं, जो रिश्ते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो मैं जैसा बोले ना, मैं तोड़ती नहीं। अगर मुझे कुछ दुख भी लगे तो मैं जाने देती हूँ, उसको इग्नोर करके। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लेकिन कभी तोड़ूंगी नहीं। और किसी को कभी मैं जलील नहीं करती, किसी का कभी बेइज्जती नहीं करती। चाहे मेरे साथ कोई जैसा भी सलूक करे, जो भी करे, मैं कभी ऐसा नहीं। बहुत है कुछ फ्रेंड इग्नोर मारने का आदत है कि इग्नोर करते हैं, वो करते हैं। कोई नहीं, जहाँ तक हमारी ज़रूरत थी हम थे, तो हम उसी को खुश नसीब समझते हैं कि हम आपकी कुछ ज़रूरतों में काम आए। अब आज ज़रूरत नहीं तो फिर हम दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह हो गए, निकालो फेंको। पर मैं तो जैसा बोली बिंदास हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर लाइफ में रोज़ रिश्ते भी नहीं बनते हैं, और ख़ास करके मैं नहीं बनाती, मेरे साथ नहीं बन पाता है। मेरा तो बनता ही नहीं है किसी के साथ जल्दी। मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है, मेरा जल्दी किसी के साथ बनता नहीं है, क्योंकि मैं किसी को जवाब नहीं देती। मैं नहीं दे पाती हूँ जवाब किसी को। समझती मैं सब हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आप मेरे साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं, फिर भी मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो जैसा हमने कहा ना, मैं पीछे हट जाती हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि आपके व्यवहार से दर्द मुझे होता है, ऐसा बात नहीं है। जो आप मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं उससे मुझे दर्द होता है, मुझे दुख भी होता है, लेकिन वहाँ बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो पीछे हट जाना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप किसी को अगर समझा समझा के भी थक गए हो अपने रिश्तों में, और सामने वाला कोई मतलब वैल्यू नहीं है आपका, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। रिश्तों, कोई भी रिश्ता हो, झुक जाइए, उसको निभाने के लिए झुक जाइए, अपना 100% दीजिए। और आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए, बट रिश्ता मत तोड़िए किसी के साथ। लेकिन जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि आप झुक नहीं रहे हैं, आप गिर रहे हैं, उस दिन आप पीछे हट जाइए। तोड़िए नहीं उस रिश्ते को, उस रिश्ते से आप पीछे हट जाइए। क्योंकि
जिस रिश्ते में इज्जत नहीं, वो रिश्ता कोई रिश्ता नहीं है। जो इंसान आपको इज्जत नहीं दे सकता, वो क्या रिश्ता निभाएगा। और जो रिश्ता आपको झुकाना चाहेगा, वो रिश्ता है ही नहीं। क्योंकि सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त, सच्चा अपना कभी झुकाना नहीं चाहता है। और जो झुकाना चाहता है वो मित्र हो ही नहीं सकता, वो दोस्त हो ही नहीं सकता। तो रिश्ते को निभाइए, रिश्ते में झुक जाइए। कहा जाता है ना कि आप झुक जाओ तो रिश्ते निभ जाएंगे। बिल्कुल 100% मैं भी ये चीज़ करती हूँ। खूब झुक जाइए आप जितना, लेकिन जिस दिन आपको एहसास हो जाए कि यार मैं झुक नहीं, मैं तो गिर रही हूँ या मैं गिर रहा हूँ, उस दिन उस रिश्ते में से निकल जाइए, पीछे हट जाइए। आपके झुकने का उसको कोई एहसास नहीं, और सामने वाला व्यक्ति ये समझता है कि अरे ये तो गिर गए, ये तो गिर रहे हैं। अरे यार हम गिरे नहीं हैं, ना कल गिरे थे और ना आज गिरे हैं। बस हम रिश्ता नहीं तोड़ते, और हम रिश्ते बनाते हैं तो निभाते हैं, निभाना जानते हैं कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है। और कोई शिकायत नहीं करिए। जो जिसके साथ भी आपका रिलेशन हो, जिसका शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्योंकि हर किसी का जर्नी अलग है, हर किसी का लाइफ अलग है। मैं जैसा बोलते हैं ना कि नज़रिया अलग होता है लोगों का देखने का। अब एक गिलास में आधा गिलास पानी है, कोई कहता है आधा गिलास भरा हुआ है, कोई कहता है आधा गिलास खाली है। पानी वही, गिलास वही, शब्द भी वही, लेकिन देखने का नज़रिया चेंज हो गया। चेंज हो गया ना, देखने का नज़रिया चेंज हो गया वहाँ। तो कोई ख़राब नहीं होता। क्या पता उस इंसान का क्या मजबूरी हो, वो इंसान क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। और आप गिरे जाओ, झुके जाओ, वो समझा कि अरे ये तो कुछ है। तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पहले करिए। क्योंकि हम अगर इज्जत करते हैं, जो ये देखिए जो हमने ये कपड़े पहने हैं, अगर इस कपड़े का हम इज्जत नहीं करेंगे तो ये कपड़ा हमारा कभी इज्जत नहीं करेगा। हम इसका इज्जत करते हैं, क्यों? हम इसको अच्छे से धोते हैं, अच्छे से सुखाते हैं, इस्त्री करते हैं, तो हमारे शरीर पे ये अच्छा लगता है। अभी मैं इसको उतारूँ, इधर फेंकूँ, उधर फेंकूँ, तो थोड़े अच्छा लगेगा। तो जिस चीज़ का हम इज्जत करेंगे वो हमारे चीज़ का इज्जत करेगा। तो वही है कि रिश्ता चाहे जितना भी, लेकिन हाँ झुकिए। जिस दिन गिरने का एहसास हो उस दिन हट जाइए। क्या पता, कहते हैं ना कि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है, नहीं समझ में आती है, कभी समझ में आ जाए उसको। जो आपका दोस्त है, साथी है, रिलेशन वाले हैं, फ्रेंड है, उसको या उसके जो किस दिन उसको समझ में आ जाए कि नहीं यार ये बंदा या ये बंदी तो नहीं गिर नहीं रही थी, वो रिश्ते निभाने के लिए झुक रही थी। एक ना एक दिन एहसास हो जाएगा, वो कहे कि ना कहे, लेकिन एहसास हो जाएगा। दुनिया से है ना, हम बहुत झूठ बोल सकते हैं, पूरी दुनिया से हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। पूरा आलम खड़ा रहेगा ना, हम उसके सामने झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। पूरे आलम के सामने हम चिल्ला के आएंगे कि नहीं ये चीज़ है, हम सच हैं, लेकिन ज्यों आप अकेले अपने आप को पाए तो आप निशब्द आपके आंसू निकल जाएंगे कि नहीं यार मैं तो झूठ हूँ। क्योंकि इंसान पूरा दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता, उसको पता है, और वो किसी से कह नहीं पाता, घुट घुट के रह जाता है। तो इसलिए जो छल करते हैं ना, छल करना भी आसान नहीं होता। वो खुद से छल करते हैं, वो हमारे से आपसे नहीं छल करते, वो खुद से छल करते हैं। और हम आप तो छली हो करके भी, छल्ला करके भी
बिंदास रहते हैं, क्योंकि हम टूट गए, आप टूट गए, आपको धोखा मिला, हमको धोखा मिला, आपको कोई बेइज्जत कर दिया, हमको कोई बेइज्जत कर दिया, तो हम तो बिंदास हो गए, यार मेरे साथ तो ऐसा होता है। लेकिन वो धोखा दे करके इंसान कभी खुश नहीं रहेगा। वो जब भी अकेले पाएगा, आप हम जो भी किसी को धोखा नहीं देता है, चाहे वो अकेले अपने आप को पाएगा तो अपने को मजबूत मानेगा कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा हो गया, चलो कोई नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा किया। लेकिन जो आपको धोखा देता है, छल करता है आपसे, वो जब अपने आप से अकेले मिलता है ना, तो वो अपने आप अपने नज़रों में गिर जाता है। तो धोखा देने वाला भी इतना वो नहीं होता है। इसलिए रिश्तों में कभी छल मत करिए। कोई भी रिश्ता हो, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, दोस्त का, साथी का, किसी भी रिश्ते को छल नहीं होना चाहिए। हाँ, अब कुछ ऐसा करते हैं जो हमको पसंद नहीं, चलो हम कुछ ऐसा करते हैं आपको पसंद नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, उससे किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। वो सिंगल आपका मीटर है। तो हर रिश्ते को महत्व दीजिए। और मेरा ब्लॉग क्या लंबा होते जा रहा है, बातें तो बहुत सी करनी है आप सबसे, ऐसे अच्छा लगता है मुझे अपना मन का बात करना, अपना दिल का बात करना। जो मेरे मन में होता है मैं आप लोगों के सामने बकबका लेती हूँ मुझे अच्छा लगता है। और आप सब कमेंट में ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग के बारे में, मैंने जो कहा रिलेशन के बारे में, आप सब ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। और कहाँ कहाँ से कौन कौन मेरा ब्लॉग देखता है, मेरी वीडियो देखता है, ज़रूर बताना। और अभी और से बात बहुत है, मैं करूँगी आप सबके साथ बाद में, फिर मौका मिलेगा तो। ये थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं तो अभी मुझे रेम्बो को वॉकिंग के लिए ले जाना है, क्योंकि रेम्बो के पापा नहीं है आज, मेरे हस्बैंड नहीं है आज और रेम्बो हम लोग को मम्मी पापा मानता है, तो आज मैं अभी ले जाऊंगी रेम्बो को वॉकिंग कराने के लिए। बच्चा भी नहीं है और वो भी नहीं है, वो लेट आने वाले हैं, तो अभी रेम्बो को ले जाऊँ, वॉक करा लाऊँ। वो 2 टाइम जाता है नीचे, तो अपना जो भी पॉटी पीपी करना होता है कर लेता है। फिर रिलेशन पे, रिश्ते पे एक मेरा ब्लॉग आएगा, क्योंकि मैं रिश्ता रिलेशन जीना चाहती हूँ। मैं किसी भी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती, चाहे जैसा भी हो। हाँ, पसंद नहीं आएगा तो मैं पीछे हट जाऊँगी, लेकिन तोड़ूंगी नहीं कभी भी, क्योंकि हर किसी का सिचुएशन अलग होता है। कोई ज़रूर नहीं कि हम आपको पसंद करते हैं तो आप भी हमें पसंद करो, ये ज़रूरी तो नहीं। पर किसी न किसी कोने में, हर किसी के दिल में थोड़ी सी सेल्फिश रखी है कहीं ना कहीं दिल में। तो इंसान ज़रूर सोचता है कि मैं उनको अगर अच्छा मानती हूँ, मैं उनको अगर अच्छा सोचती हूँ, तो वो भी हमें सोचे, कहीं ना कहीं है। पर वो पॉइंट है एक, उसमें कोई बात नहीं है। बाकी सब अपने अपने रिश्तों को संभाल के रखिए और खुश रहिए, खूब इंजॉय करिए। जय माता दी। अभी मेरा नवरात्रि ख़त्म हुआ अभी, और आज थोड़ा मन अच्छा नहीं था, इसलिए आप लोगों से मुझे सोचे बात कर ले। मैं बिल्कुल तैयार वार हो के एकदम निकलने के टाइम 7:30 बजे मैसेज आता है कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ कैसा लगता है, एकदम से सब कुछ तैयार किया हुआ। अभी जा रही हूँ, वही बैग से नाश्ता वास्ता तो निकाल दूँ, कपड़े उपड़े तो कल पैक करूँगी। तो यही था। और आप सब बताओ कैसा रहा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तुरंत आप सबके पास पहुंच जाए। और आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बताएं कि कौन कौन कहाँ कहाँ से देखता है, किसको किसको मेरी वीडियो कैसी अच्छी लगती है।
अगर किसी टॉपिक पे बनाना हो या फिर किसी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पे ब्लॉग बनाऊंगी। बाकी तो चलते ही रहता है। चलिए 10 बज गए हैं, अभी मैं रेम्बो को घुमा के लाओ, फिर वो करो। चलिए, जय माता दी, शुभ रात्रि, गुड नाइट।